जिन सावरकर को अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत के लिए इतना खतरनाक माना था कि डबल काला पानी की सजा दी थी, वो लेफ्ट लिबरल गैंग की नज़र में कायर थे। और जो लोग औपनिवेशिक काल में फ्रेंडली जेल जाते थे, इन्हें इस गैंग ने परमवीर स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दिया। 26 फरवरी को वीर सावरकर की पुण्यतिथि है। उन्हें याद करते हुए जानिए कि आखिर किस साजिश का शिकार हुए वीर सावरकर। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। देश के वामपंथी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का इतिहास लिखते हुए किस तरह का विचारधाराई जुल्म किया है, ये आप जानेंगे तो आपको इनसे घृणा हो जाएगी। इन इतिहासकारों पर विचारधारा का दुराग्रह इतना ज्यादा था कि ऐतिहासिक तथ्यों को नजरअंदाज करने के अपराध से भी उन्होंने परहेज नहीं किया। अपने राजनीतिक आकाओं के निर्देश पर एक तरह से इन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर दी। शुरुआती दशकों में तो इनकी यह चाल आम हिंदुस्तानियों को समझ में नहीं आई, लेकिन जब निष्पक्ष इतिहासकारों ने गहन शोध शुरू किया तब इनकी पोल खुलनी शुरू हो गई। पोल खुली तो ये बात उजागर हुई कि कई महान स्वतंत्रता सेनानियों की छवि इन्होंने जानबूझकर आपराधिक छेड़छाड़ की हद तक जाकर कलंकित की। आधुनिक भारत के इतिहास लेखन की वामपंथी धारा ने स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के साथ छल और अन्याय की सारी हदें पार कर दी हैं। दरअसल आजादी के बाद के लिबरल लेफ्ट गैंग के इतिहासकारों ने अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की शह पर वीर सावरकर की ऐसी छवि देशवासियों के सामने पेश की कि हिंदुस्तानी लंबे समय तक सावरकर को लेकर भ्रम की स्थिति में रहे। जिन सावरकर को अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत के लिए इतना खतरनाक माना था कि डबल काला पानी की सजा दी थी, वो लेफ्ट लिबरल गैंग की नज़र में कायर थे। और जो लोग औपनिवेशिक काल में फ्रेंडली जेल जाते थे, उन्हें इस गैंग ने परमवीर स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दिया। लेफ्ट गैंग ने तो सावरकर को गांधी जी की हत्या का षड्यंत्रकारी तक बना दिया है, लेकिन स्वतंत्र वीर सावरकर पर फैलाए गए वामपंथी फरेब को तथ्यों की कसौटी पर रखना जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं कि एजी नूरानी नाम के वामपंथी लेखक ने अपनी किताब सावरकर एंड हिंदुत्व द गोडसे कनेक्शन में कैसे नाथूराम गोडसे को सावरकर का चेला करार दिया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि साल 2002 में ही जाकर बीजेपी के हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रतिपादक लाल कृष्ण आडवाणी सावरकर को राष्ट्रनायक घोषित करने का साहस जुटा सके। बीजेपी के शासनकाल में गांधी की जगह सावरकर की तस्वीर लगाने का कृत्य काफी घृणित और हैरान करने वाला है, क्योंकि नाथूराम गोडसे सावरकर का चेला था और गांधी का हत्यारा। दरअसल वामपंथी इतिहासकारों और चिंतकों ने सावरकर को बापू की हत्या का षड्यंत्रकारी साबित करने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि वह इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि बापू के मन में सावरकर के प्रति और सावरकर के मन में बापू के प्रति कितना सम्मान था। सिर्फ बापू की हत्या की साजिश रचने वाले ही नहीं, वामपंथी लॉबी ने तो सावरकर को अंग्रेजों के आगे घुटने टेकने वाला, जेल की काल कोठरी से डरकर सरेंडर करने वाला डरपोक तक करार दिया है। ये वामपंथी अपनी कलम को तकलीफ देते हुए ये नहीं बताते कि एक कायर से अंग्रेज इतना डरते क्यों थे। ये वामपंथी अपनी कलम को तकलीफ देते हुए ये नहीं बताते कि एक कायर से अंग्रेज इतना क्यों डर गए थे कि उन्हें डबल काला पानी यानी 50 साल की कैदे बामशक्कत की सजा सुनाई थी। इस सवाल पर चुप्पी साध जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने जरूर ये बताया था कि सावरकर ब्रिटानी हुकूमत के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुके थे। जो वामपंथी लॉबी सावरकर की क्षमा याचना का ढिढोरा पीटकर स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान पर कालिक पोतने की कोशिश करती है, वो ये नहीं बताती कि महात्मा गांधी ने 8 मई 1921 को यंग इंडिया में सावरकर के बारे में क्या लिखा था। बापू ने लिखा था कि अगर भारत इसी तरह सोया पड़ा रहा तो मुझे डर है कि उसके 2 निष्ठावान पुत्र सदा के लिए हाथ से चले जाएंगे। ये सावरकर भाई को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे लंदन में उनसे भेंट का सौभाग्य मिला था। ये बहादुर हैं, चतुर हैं, देशभक्त हैं, वह क्रांतिकारी हैं और इसे छिपाते नहीं हैं। मौजूदा शासन प्रणाली की बुराई का सबसे भीषण रूप उन्होंने बहुत पहले, मुझसे भी काफी पहले देख लिया था। आज भारत को अपने देश को दिलोजान से प्यार करने के अपराध में उन्हें काला पानी की सजा भोगनी पड़ रही है। गांधी जी जिसके बारे में लिखते हैं कि अपने देश को दिलो जान से प्यार करने के अपराध में उन्हें काला पानी की सजा भोगनी पड़ रही है, उन्हें वामपंथी कायर और डरपोक जाने क्या क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है, कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।